नमस्कार दोस्तों। बाइट एंड डाइट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डाइटिशियन प्रियंका। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पहली बार पीसीओएस डायग्नोज हुआ है और जब भी किसी को पहली बार पीसीओएस डायग्नोज होता है तो उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो उन्हें बोल देते हैं कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है नहीं। तो वैसे में कन्फ्यूज़न और बढ़ जाती है, अब हम करें तो क्या करें। तो आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी हो सकती है जिन्हें पहली बार पीसीओएस डायग्नोज हुआ है। इसके अलावा अगर आप अपने आप को हमेशा के लिए पीसीओएस से बचाना चाहते हैं तो भी आपको आज की यह वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिन महिलाओं को पहली बार पीसीओएस डायग्नोज हुआ है उन्हें यह बात तो समझ आ गई होगी कि यह एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। हम फीमेल्स की बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अगर इन हार्मोन का प्रोडक्शन सही से होता है, बैलेंस्ड वे में होता है तो पीरियड्स टाइम पे आते हैं, फ्लो भी अच्छा रहता है। लेकिन अगर इसी में से कुछ हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ हार्मोन बहुत कम हो जाते हैं, तो वैसे में पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, कई बार स्किप हो जाते हैं, कई बार आते ही नहीं हैं। पीसीओएस में क्या होता है, फीमेल की बॉडी में मेल हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या जो मेल हार्मोन है इसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। इसी हार्मोन्स के कारण ही फीमेल के फेस पे बहुत सारे हेयर्स आने लगते हैं, एक्ने होने लगते हैं और उन्हें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जिन महिलाओं को पीसीओएस होता है उन्हें ही आगे चल के डायबिटीज़ होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए इसे सही तरीके से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। यह बात बिल्कुल सही है कि मेडिकल साइंस में पीसीओएस का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं तो आपके पीरियड्स भी टाइम पे आने लगेंगे, आपका वेट गेन भी नहीं होगा और यह जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है यह भी आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। वैसी फीमेल्स भी कंसीव कर पाती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पीसीओएस के पीछे का कारण क्या है। पीसीओएस के पीछे 3 बड़े कारण देखे गए हैं। पहला है टॉक्सिन्स, दूसरा है इंसुलिन रेजिस्टेंस और तीसरा है ओबेसिटी। टॉक्सिन मतलब गंदगी। अगर हमारे शरीर के अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, यह गंदगी कहाँ से आती है? यह गंदगी आती है आपके खाने से। आप जो कुछ भी खाते हैं, चाहे आप चावल खाइए, रोटी खाइए, जो कुछ भी खाते हैं, उससे हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स निकलते हैं। और जब आप फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, इस तरह की हेल्दी चीज़ें लेते हैं, तो यह आपके उस टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज़ करने में बहुत हेल्प करती है और ऐसे में आपके टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन कम होता है। लेकिन आज की डेट में हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी डाइट में फ्रूट एंड वेजिटेबल का इंटेक बहुत कम है। तो अगर आपकी डाइट में भी फ्रूट एंड वेजिटेबल का इंटेक बहुत कम है तो इससे आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी डाइट में रिफाइंड फूड बहुत ज़्यादा है, पैक्ड फूड, चिप्स, मैदा, कुरकुरे और पता नहीं क्या-क्या, ये जितने भी पैक्ड फूड आते हैं, इन सब में भी टॉक्सिन का प्रोडक्शन हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा होता है, इनसे गंदगी बहुत ज़्यादा जमा होती है और अगर आप यह चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इससे आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। यह जो टॉक्सिन है, यह जो गंदगी है, यह धीरे-धीरे हमारे शरीर में जमा होके इन्फ्लेमेशन करती है। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन। जब आपके शरीर में सूजन होना शुरू होगा तो आपका वेट गेन भी होगा और आपके जो ऑर्गन्स हैं वह सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और यह पीसीओएस के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण देखा गया है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि यह जो इस तरह की अनहेल्दी चीज़ें हैं, जैसे पैक्ड चीज़ें हैं, जो भी पैकेट खोलो खा लिया, इस तरह की चीज़ें बहुत अनहेल्दी होती है। दूसरा, मैदा या मैदे से बनी चीज़ें आप अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं, केक, पेस्ट्री, बर्गर, पिज़्ज़ा और न जाने क्या-क्या, इस तरह की चीज़ों से भी टॉक्सिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसे अपनी डाइट में लेना बंद कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाइए। कम से कम 2 फ्रूट रोज़ की डाइट में आपके ज़रूर रहना चाहिए। इससे आप जो भी खाएँगे उससे अगर कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस हो भी रहा है तो वह न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा। दूसरा, पीसीओएस के पीछे का कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यह जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है यह उन लोगों में ज़्यादा होती है जो लोग शुगर बहुत ज़्यादा लेते हैं या फिर उनकी डाइट में फ्रक्टोज़ बहुत ज़्यादा है। शुगर यानी चीनी, है तो हम सभी जानते हैं। फ्रक्टोज़, आर्टिफ़िशियल फ्रक्टोज़ पाया जाता है पैक्ड फ्रूट जूस में। जो डब्बे वाले हमारे फ्रूट जूसेस होते हैं उसमें आर्टिफ़िशियल फ्रक्टोज़ पाया जाता है जिसके कारण वह और ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो इससे आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है और यह जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है यह हार्मोन इम्बैलेंस के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। सॉल्यूशन क्या है?
चीनी और पैक्ड फ्रूट जूस दोनों लेना बंद कर दीजिए। तीसरा पीसीओएस के पीछे का कारण है ओबेसिटी। स्पेशली आपके अगर पेट पे फैट जमा हो रहा है, किसी भी फीमेल के पेट पे फैट जमा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पेट पे फैट या चर्बी जमा हो रही है तो यह भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा कारण है और यह भी पीसीओएस के पीछे का बहुत बड़ा कारण है। तो इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पेट पे फैट जमा ना हो। अब इसके अलावा जो पीसीओएस के पीछे के बहुत सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी देखे गए हैं, जैसे कि स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हो तो आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आएंगे, क्योंकि स्ट्रेस के दौरान हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट होता है। यह जो स्ट्रेस हार्मोन है इसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल। अगर आपके स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं तो आपके बाकी सारे हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसके कारण हो सकता है आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आए। दूसरा, आपका मील टाइमिंग। अगर आपका मील टाइमिंग सही नहीं है तो भी इसके कारण भी आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा है, अगर आप बहुत देर रात तक जागते हैं। यह जो 3 चीज़ें हैं इसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर। तो जब हम पीसीओएस मैनेजमेंट की बात करते हैं, ऐसे में डाइट के साथ इन लाइफस्टाइल फैक्टर्स को भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसे मैनेज नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में हार्मोन्स का प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो पाता है। इनफैक्ट सिर्फ अगर आप एक लाइफस्टाइल फैक्टर भी सही कर लेना, इसी से आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा अंतर महसूस होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मील टाइमिंग्स। अगर कोई भी फीमेल जिसे पीसीओएस की प्रॉब्लम है, अगर वह अपना ब्रेकफास्ट सबसे हैवी रखे, लंच थोड़ा हल्का कर दे और रात का डिनर सबसे हल्का कर दे, सिर्फ इतना ही कोई अगर फीमेल कर लेती है तो 3 महीने के अंदर उनकी रिपोर्ट में काफ़ी अंतर आ जाता है। तो लाइफस्टाइल फैक्टर इतना कंट्रीब्यूट करता है पीसीओएस मैनेजमेंट में। साथ ही मैं आप सभी के साथ एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिन्हें जब पता चलता है कि उन्हें पीसीओएस है तो वह जिम जॉइन करती है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती है, लेकिन इसके बाद भी उनका वेट लॉस नहीं हो पाता है। उन फीमेल्स को मैं यह बताना चाहूँगी कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो सिर्फ एक्सरसाइज के बल पे आपका वेट लॉस नहीं हो सकता है। इससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहे हैं। वेट लॉस करने में एक्सरसाइज सिर्फ 20% ही कंट्रीब्यूट करती है, 80% कंट्रीब्यूट करती है डाइट। और यह कोई जिम वाली नॉर्मल डाइट नहीं चाहिए आपको। आपको चाहिए एक प्रॉपर थेरेप्यूटिक डाइट। जब हम थेरेप्यूटिक डाइट की बात करते हैं तो यह जो थेरेप्यूटिक डाइट है, इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि आपकी डाइट में बहुत सारे वैसे फंक्शनल फूड हम ऐड करें जो कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करती है, आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करती है। यह जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है इसको सही करने में हेल्प करती है। तो इसीलिए आपको ज़रूरत है एक थेरेप्यूटिक डाइट की। जब आप थेरेप्यूटिक डाइट लेंगे तब आप देखेंगे कि आपका वेट लॉस बहुत स्पीड में होना स्टार्ट हो जाएगा। आप 3 महीने जिम जाइए, आप देखेंगे आपका मुश्किल से 2 या 3 केजी वेट लॉस होगा। लेकिन जैसे ही आप एक थेरेप्यूटिक डाइट लेंगे, 1 महीने के अंदर आप 4 से 5 केजी, कई बार 6 केजी भी वेट लॉस कर पाते हैं। और इसीलिए यह जो थेरेप्यूटिक डाइट है, यह आपको सिर्फ़ एक डायटीशियन ही दे सकती है। तो इसके लिए आप किसी डायटीशियन से मिलिए और उनसे प्रॉपर डाइट लीजिए। और अंत में मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपको पीसीओएस डायग्नोज़ हुआ है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पीसीओएस एक लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम है। हम अपनी डाइट और लाइफ़स्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस ला के इसे सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे मैनेज करने के लिए सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड करते हैं तो आप अपनी कंडीशन को और ख़राब कर रहे हैं। और इसीलिए चाहे आप दवा लें चाहे ना लें, दोनों ही केस में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट और लाइफ़स्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस लाएं। अगर आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।